तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा कि दो ऐसी मिस्टेक हमें नहीं करनी, अवॉइड करनी है इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए, कि जो कि आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं अगर आप उनको अवॉइड नहीं करते तो। जो कि मैंने भी कल के सेशन में मैंने वो दो मिस्टेक की जिसकी वजह से मुझे लॉस लगा। मैं एक स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रहा था, हालांकि मैं वो आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ, बट अभी मैं समझाता हूँ वो दो मिस्टेक कौन सी हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय, जिनकी वजह से हमारी ट्रेडिंग में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं और लॉसेस वगैरह भी लगने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा चार्ट पर ले जाके। ठीक है गाइस, तो गाइस पहली मेजर मिस्टेक जो है, ये बिग मिस्टेक इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय जो पहली मिस्टेक है वो है अगेंस्ट द ट्रेंड। ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड। ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। अगेंस्ट द ट्रेंड होता है कि हमारी मार्केट का मोमेंटम अपसाइड है, पॉजिटिव है, बट हम रिवर्सल ट्रेड ढूंढ रहे हैं, या हमने रिवर्सल ट्रेड ली हुई है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर। अगर हमने रिवर्सल ट्रेड ले रखी है तो पॉजिटिव जो हमारा सेंटिमेंट है मार्केट का, ये चीज़ हमको इम्पैक्ट करेगी, लॉसेस वगैरह हो सकते हैं। तो जब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इंडेक्स से और स्टॉक से सारे पॉजिटिव है, बट हम डाउन साइड में रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हैं, उसको हम अगेंस्ट द ट्रेंड बोलते हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट में हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो गाइज अगेंस्ट द ट्रेंड हमको ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो कि न्यू बिगिनर ट्रेडर करते हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड लेके लॉसेस में डे को क्लोज कर। दूसरे नंबर पे आती है गाइज, हमें स्मॉल स्टॉक्स के अंदर ट्रेड नहीं करना इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, क्या? ठीक है, स्मॉल स्टॉक्स के अंदर हमको ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए बिल्कुल भी। जो 100 रुपए का है उसमें आप सोचते हैं मार्जिन कम लगेगा, 150-200 रुपए का है उसमें आप सोचोगे 5x में मिल जाएगा और मार्जिन मिल जाएगा और उसके बाद हम अच्छे से प्रॉफिट कर लेंगे ट्रेडिंग करके। लेकिन इसका रीज़न ये है कि छोटे स्टॉक्स को कभी भी कोई भी किसी भी समय आके मैनिपुलेट कर सकता है। स्टॉक्स में बड़ी क्वांटिटी डाल के ऊपर ले जा सकता है, फिर डंप कर सकता है, फिर ऊपर ले जा सकता है, और आप छोटे-छोटे प्रॉफिट या लॉस के लिए बैठे रहते हो और आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। तो स्मॉल स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ट्रेडिंग करनी है तो मिड कैप के स्टॉक्स में कीजिए जो 800, 900, 1000, 700 की रेंज में है। उसमें मैनिपुलेशन भी नहीं हो सकती। स्टॉक्स भी अच्छे मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो हमें फर्स्ट क्या है, अगेंस्ट द ट्रेंड हमें ट्रेड नहीं कर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, और दूसरे नंबर पे स्मॉल स्टॉक्स को हमें बिल्कुल भी ट्रेड स्मॉल स्टॉक्स को हम स्मॉल स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना है। ठीक है, ट्रेड करने के इंट्राडे के अंदर। और ये दो मेजर गलती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मैं आपको अभी चार्ट के स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि मैंने कल क्या गलती की है और आपको भी ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो गाइज़ अभी मैं चार्ट पे आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये स्विगी का स्टॉक्स है और ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मुझे एक इसमें अपना सेटअप दिखा था तो मैंने इसमें एंट्री बनाई थी कल के सेशन में 27 मार्च को। तो आप इस चीज़ पे मत ध्यान दीजिए कि क्या स्टॉक है, मैं आपको बस पर्टिकुलर दिखा रहा हूँ कि एक स्मॉल स्टॉक्स है, इसकी रेंज है 300। और इसमें क्या हुआ, सबसे पहले मैंने वही गलती की जो आपको बताई, अगेंस्ट द ट्रेंड मैंने ट्रेड किया। अगेंस्ट द ट्रेंड किया, मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव था, मैंने बियरिश ट्रेड यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश की, ये वाला मोमेंट को मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। अभी मैं बताता हूँ आपको किस लॉजिक से मैंने इसमें एंट्री बनाई थी, मुझे ऐसा क्या शो हुआ जिसकी वजह से मैंने इसमें एंट्री बनाई। ठीक है गाइज, ये 27 मार्च का प्राइस है और मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और प्राइस यहाँ से सीधा डाउन साइड में फॉल कर जाता है और यहाँ पे एक बॉटम बनाता है। उसके बाद में प्राइस फिर अपने डे हाई के रेजिस्टेंस एरिया के पास में ट्रेड करने लगता है, वहाँ से फिर डाउन साइड के लिए आने लगता है। मेरा व्यू ये था कि ये अपने सपोर्ट जोन तक यहाँ तक आएगा, तो मैं इसमें एक स्कैल्प करके निकल जाऊंगा। छोटा सा स्टॉक था और मार्केट में सेलर्स भी यहाँ से एंटर हुए और फिर इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं बताता हूँ मेरी एंट्री कहाँ पर हुई। पर्टिकुलर मेरी एंट्री होती है गाइज इस कैंडल के नीचे। इस कैंडल की
क्लोजिंग के समय पे। ये मार्केट में यहाँ से सेल ऑफ हुआ और मुझे लगा, मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ तक आएगा, तो मैंने यहाँ से एंट्री बनाई। ये मेरा सेल था, ये जोन, और यहाँ तक मुझे टारगेट चाहिए था। मैं बताता हूँ आपको, ये। तो गाइज ये मेरी एंट्री लेवल था और पर्टिकुलर जोन, इस कैंडल के हाई पे मेरा स्टॉप लॉस था और ये मेरा टारगेट था। फिलहाल के लिए मेरा 1:2 था। तो गाइज ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था और ये देखिएगा प्राइस यहाँ से मेरी एंट्री के बाद में काफ़ी नीचे गया। मुझे 300 रुपीज़ का प्रॉफिट भी दिखाया, मैं टेस्टिंग कर रहा था, और उसके बाद में एकदम सडन सा स्पाइक आया। वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि छोटे से स्टॉक्स को मैनिपुलेट कभी भी कोई भी बड़ी क्वांटिटी डालकर कर सकता है, इसलिए ये मैनिपुलेट हुआ, यहाँ से एकदम से बाइंग आई। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा होल्ड किया, उसके बाद फिर नीचे आने की कोशिश की, लेकिन मुझे दिख गया था इन दो कैंडलों में बायर आए हैं, तो बायर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। फिर भी मैं इसमें होल्ड किया और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद में मेरा ऐसा लेते हुए ऊपर की साइड चला गया प्राइस, क्योंकि मार्केट भी पॉजिटिव था। उसके बाद में पूरे दिन मार्केट इस रेंज में नहीं आया, ये बॉटम बनाया था। उसके बाद में अपसाइड ही ट्रेड करता रहा और क्लोजिंग यहाँ पर जाकर दी इसने। तो गाइज ये देखा आपने छोटे स्टॉक में ट्रेड करने का और अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करने का नतीजा, जो कि मुझे 215 रुपीज़ का लॉस बुक करना पड़ा एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में, ठीक है, छोटे स्टॉक्स में ट्रेड करके। और इसमें ये ब्रोकरेज लगा था 1930 का। बाकी मेरा ओवरऑल नेट पीएनएल जो था 250 के समथिंग हो गया था कल के सेशन में। तो गाइज़ अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी। दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि छोटे स्टॉक्स में ट्रेड ना करें और अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ना करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।